जय मां शारदे। आज हम कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फलादेश करना बताएंगे। गुरु की महादशा में यदि गुरु की ही अंतर्दशा चल रही हो तो फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। गुरु यदि स्व उच्च में या स्वराशि में या लग्न से केंद्र में त्रिकोण में स्थित हो तो गुरु की महादशा में, गुरु की अंतर्दशा में अनेक राजाओं का स्वामी या धन धान्य से युक्त जातक होता है अथवा राजा से पूजित होता है। पशु, वस्त्र, भूषण, वाहन आदि का लाभ पाता है। नवीन घर का निर्माण करता है। अनेक मंजिल का भवन निर्माण करवाता है। समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है। भाग्योदय, कार्यों में सफलता, आदर पूर्वक ब्राह्मण और राजा का दर्शन, स्वामी से विशेष लाभ तथा स्त्री पुत्र आदि को सुख होता है। गुरु यदि नीच राशि में या नीच नवांश में या लग्न से 6, 8, 12 में रहे तो नीच जनों से मैत्री, महाकष्ट, जाति वर्ग से कलह, स्वामी का कोप, अपमृत्यु का भय, स्त्री पुत्र से वियोग और धन धान्य का नाश होता है। गुरु यदि सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट होता है। दोष की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ या रुद्र का जप करना चाहिए। इससे अभीष्ट कार्य सिद्ध होता है। गुरु की महादशा में यदि शनि की अंतर्दशा हो तो फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। गुरु की महादशा में शनि का अंतर हो और शनि यदि स्वराशि या स्व उच्च में या लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में बली होकर रहे तो उस समय में राज्य लाभ, वस्त्र आभूषण, धन धान्य, स्त्री वाहन, पशु तथा स्थान का लाभ होता है। पुत्र मित्र आदि से सुख, नील घोड़ा एवं नील वस्त्र का लाभ होता है। पश्चिम दिशा की यात्रा तथा राजा का दर्शन एवं धन का लाभ होता है। यदि शनि लग्न से 6, 8, 12 में हो, नीच, अस्त या शत्रु राशि में स्थित हो तो धननाश, ज्वरपीड़ा, मनोव्यथा, स्त्री पुत्र को व्रण आदि से कष्ट, घर में अशुभ कार्य, पशुओं और नौकरों की हानि तथा बंधु वर्ग से द्वेष होता है। यदि शनि दशेश से केंद्र, त्रिकोण या 11, 2 स्थान में हो तो भूमि, धन, पुत्र, पशु आदि का लाभ तथा नीच जाति से धन की प्राप्ति होती है। यदि दशेश से 6, 8, 12 में पाप ग्रह से युक्त शनि हो तो धननाश, बंधुओं से विरोध, उद्योग में बाधा, शरीर में कष्ट तथा कुटुंब आदि से भी भय होता है।
यदि शनि द्वितीयेश या सप्तमेश रहे तो अपमृत्यु से भय होता है। शांति के लिए विष्णु सहस्रनाम का जप करना चाहिए। कृष्णा गौ का दान भी लाभप्रद होता है। इससे शनि की प्रसन्नता से निश्चय ही आरोग्य लाभ होता है। गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो, बुध यदि स्व उच्च में या स्वराशि में या लग्न से केंद्र या त्रिकोण में या दशापति से युत हो तो धन का लाभ, शरीर सुख, राज्य लाभ, राजा की कृपा से अभीष्ट सिद्धि, वाहन, वस्त्र तथा पशु आदि का लाभ होता है। बुध यदि मंगल से दृष्ट हो तो उसकी अंतर्दशा में शत्रु वृद्धि, सुखनाश, कार्य व्यापार में हानि, ज्वर तथा अतिसार जन्य पीड़ा होती है। बुध यदि दशेश से त्रिकोण में या केंद्र में या स्व उच्च में हो तो स्वदेश में ही धन लाभ, पिता माता से सुख तथा राजा की कृपा से वाहन आदि का विशेष सुख होता है। बुध यदि दशेश से 6, 8, 12वें भाव में हो और पाप ग्रह से युक्त एवं शुभ ग्रह से अदृष्ट रहे तो धननाश, विदेश यात्रा, मार्ग में चोर भय, व्रणदाह, नेत्र कष्ट और विदेश भ्रमण होता है। यदि बुध लग्न से 6, 8, 12 में हो और पाप ग्रह से युक्त हो तो अकारण कलह, क्रोध, पशुहानि, व्यापार में क्षति और अपमृत्यु भय होता है। बुध यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो और पाप ग्रह से युत हो तो अंतर्दशा के प्रारंभ में स्त्री सुख, धन लाभ, वाहन, वस्त्र आदि का लाभ होता है। अंतर्दशा के अंत में धन हानि और शारीरिक कष्ट होता है। यदि बुध द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अपमृत्यु का भय होता है। इसकी शांति के लिए सर्व सुखदायक, आयु वृद्धिकारक विष्णु सहस्रनाम का जप करना चाहिए। गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। गुरु की महादशा में केतु का अंतर हो और केतु यदि शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो अल्प सुख, अल्प धन लाभ, कदन, परान्न या श्राद्धात्र का भोजन तथा कुकर्म से धन की प्राप्ति होती है। केतु यदि दशेश से 6, 8, 12वें स्थान में पाप ग्रह से युत हो तो राजा के कोप से धन हानि, बंधन, रोग व बल का नाश, पिता और बंधु से द्वेष तथा मानसिक पीड़ा होती है। केतु यदि दशेश से 5, 9, 4, 10 वें स्थान में हो तो पालकी, हाथी, घोड़ा आदि सवारी का एवं वस्त्र का सुख, राजा की कृपा से इष्ट कार्य की सिद्धि, व्यवसाय में अधिक लाभ, पशुओं की वृद्धि तथा यवन राजा से धन, वस्त्र आदि का लाभ होता है। यदि केतु द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो कष्ट होता है। दोष की शांति के लिए
छागदान और विधि विधान से मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र यदि लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में या 11वें भाव में या अपनी राशि में शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उस समय पालकी, हाथी आदि सवारी का सुख, राजा की कृपा से धन लाभ व बहुत सुख, पूर्व दिशा की यात्रा से विशेष धन लाभ, गृह में कल्याण, माता पिता से सुख, देवता व गुरु में भक्ति, अन्नदान तथा जलाशय, गौशाला निर्माण आदि धार्मिक कार्य होते हैं। यदि शुक्र दशेश से या लग्न से 6, 8, 12 में रहे या अपने नीच में रहे तो कलह, बंधु विरोध तथा स्त्री पुत्र को कष्ट होता है। शनि यदि राहु से युक्त हो तो कलह, राजभय, स्त्री से द्वेष, ससुर से कलह, सोदर विवाद और धन हानि होती है। शुक्र दशेश से केंद्र में या त्रिकोण में या द्वितीय में हो तो धन लाभ, स्त्री से सुख, राज दर्शन, वाहन, पुत्र और पशुओं की वृद्धि, गीत वाद्य सुख, विद्वान से संगति, मिष्ठान्न भोजन तथा बंधु पालन पोषण आदि का सुख होता है। शुक्र द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो धन हानि, अपमृत्यु भय तथा स्त्री से कलह होता है। शांति हेतु सफेद गाय का दान करना चाहिए। इससे शुक्र की प्रसन्नता द्वारा सुख का लाभ होता है। गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो, सूर्य यदि स्व उच्च में या स्वराशि में या लग्न से केंद्र या त्रिकोण में या 3, 11, 2 में बल युक्त रहे तो धन लाभ, राज सम्मान, वाहन, वस्त्र, पशु, भूषण, पुत्र आदि से सुख तथा राजा की मैत्री से सभी कार्य की सिद्धि होती है। लग्न स्थान से या दशेश से 6, 8, 12 में सूर्य हो तो उसकी अंतर्दशा में शिरोव्यथा, ज्वर, सत्कर्म में आलस्य, पाप कर्म वृद्धि, सभी से द्वेष, बंधु वियोग और अकारण कलह होता है। सूर्य यदि द्वितीयेश या सप्तमेश रहे तो शरीर में पीड़ा होती है। शांति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से श्री सूर्य की कृपा से सब कष्टों का निवारण होता है। गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो और चंद्रमा यदि लग्न से केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में या 11वें भाव में या स्व उच्च या स्वराशि में पूर्ण बली हो और दशापति से शुभ स्थान में हो तो उस समय राजा से सम्मान, ऐश्वर्य, स्त्री पुत्र आदि से सुख, पायस आदि सुभोजन सत्कर्म से सुयश, पुत्र पौत्र की वृद्धि
राजा की कृपा से सर्व सुख और दान तथा धर्म में रुचि होती है। चंद्रमा यदि लग्न से या दशेश से 6, 8, 12 में पाप ग्रह से युक्त व निर्बल रहे तो धन और बंधु वर्ग की हानि, विदेश भ्रमण, राजा और चोर का भय, बांधवों से कलह, मामा का वियोग तथा माता को क्लेश होता है। चंद्रमा यदि द्वितीयेश या खष्टेश हो तो देह को कष्ट मिलता है। दोष की शांति के लिए सप्तशती दुर्गा का पाठ करना चाहिए। गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो और मंगल यदि स्व उच्च में या स्वराशि में या उच्च में या स्वनवांश में हो तो घर में विवाह आदि उत्सव, ग्राम भूमि का लाभ, जन सामर्थ्य की प्राप्ति और सर्व कार्य की सिद्धि होती है। दशेश से केंद्र में या त्रिकोण में या 11-2 भाव में शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट यदि मंगल हो तो धन धान्यादि की वृद्धि, मिष्ठान्न भोजन, राजा की प्रसन्नता, स्त्री पुत्र से सुख की प्राप्ति और पुण्य कार्य होता है। दशेश से मंगल यदि 8-12 में या नीच में या पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो धन और गृह का नाश तथा नेत्र रोग आदि अनेक दुख होते हैं। दशा के पूर्वार्ध में विशेष कष्ट होता है परंतु अंत में सुख भी होता है। मंगल यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट व मानसिक व्यथा होती है। शांति के लिए सर्व संपत्तिदायक वृषभ का दान करना चाहिए। गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो और राहु यदि स्व उच्च, स्वराशि, मूल त्रिकोण या लग्न से केंद्र त्रिकोण में केंद्र स्वामी से या शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो योग क्रिया में रुचि, प्रारंभ में 5 मास तक धन धान्य की वृद्धि, देश या ग्राम का आधिपत्य, अन्य जातीय राजा से भेंट, सेनापतित्व, गृह में कल्याण, दूर देश की यात्रा, तीर्थ स्थान आदि पुण्य कार्य और सुख का संग्रह होता है। यदि दशेश से 8-12 में पाप ग्रह से युक्त राहु हो तो चोर, सर्प और राजा का भय, व्रण से कष्ट, गृह कार्य में हानि, सहोदर और बंधु वर्ग से विरोध, दुस्वप्न दर्शन, अकारण कलह और रोग से क्लेश होता है। यदि द्वितीय या सप्तम भाव में राहु हो तो शरीर में क्लेश होता है। राहु की दोष शांति हेतु मृत्युंजय का जप व छाग दान तथा देवगुरु बृहस्पति की पूजा करने पर राहु की प्रसन्नता से सब सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से गुरु की विंशोत्तरी महादशा का फलादेश आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें
क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा ज्ञान, ये सारी की सारी जानकारी एकदम फ्री में मिलती रहेंगी, वह भी सीरियल वाइज, जो आपको अन्य किसी चैनल पर सीरियल वाइज नहीं मिलेगी, फ्री में। इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।